वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो स्टूडेंट, हम आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में मापनी वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे और मापनी में ही हम आपको यानी कि साधारण मापनी के बारे में समझा रहे। तो आप इस क्वेश्चन को ढंग से समझें। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि 40 को एक मापनी बनाइए जो 7 मीटर तक माप सके। तो ये RF 40 दे रखा, 1/40 7 मीटर तक माप सके और जिसमें मीटर डेसीमीटर शो किया जा सके और 5.7 मीटर की दूरी दिखानी है। क्या करना है? 5.7 मीटर की दूरी शो करनी है और तो मापनी में हमने आपको RF, LOS और स्केल डिजाइनिंग के बारे में बताया था। तो अब पहले एक क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको 40 आप नहीं समझ पा रहे होंगे। ये हमारा RF यानी कि 1/40 की एक मापनी बनाइए जो 7 मीटर तक माप सके और जिससे मीटर और डेसीमीटर शो किए जा सके। 5.7 मीटर की दूरी भी दिखानी है। तो RF बराबर 1/40 तो मापने की लंबाई RF मापने की लंबाई हमें निकालना LOS, तो RF गुणा मैक्सिमम डिस्टेंस। तो इसमें हमें क्या करना है कि जब भी हम कोई स्केल डिज़ाइन करते हैं तो स्केल डिज़ाइनिंग के लिए मापने की लंबाई का होना बहुत ज़रूरी है। मापने की लंबाई अगर हमें मालूम है तब हम ड्राइंग शीट पर जो दूरी मापने की लंबाई की आती है तो उसी को लेते हैं। अब क्या है, मैंने बताया था सबसे पहले नंबर फर्स्ट हमें RF मालूम होना चाहिए, नंबर 2 हमें LOS मालूम होना चाहिए और नंबर 3 स्केल डिज़ाइन हमसे आनी चाहिए। हम RF के बारे में बहुत जान चुके हैं, अब हम LOS के बारे में भी जान चुके हैं। अब हमें स्केल डिज़ाइन करना होगा। तो सबसे पहले हमें LOS के बारे में और पढ़ते हैं। तो LOS हमारी मापने की लेंथ ऑफ स्केल, मापने की लंबाई होती है और कहीं ना कहीं मापने की लंबाई ही मापने की लंबाई के द्वारा ही हम स्केल डिज़ाइन करते हैं। अब ये इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, एक साधारण मापनी की रचना कीजिए, यानी कि एक सिंपल स्केल ड्रा कीजिए जिसका निरूपक भिन्न मीन्स RF। ये RF हमें दे रखा है जिसका निरूपक भिन्न RF बराबर कितना है 1/5000 यानी कि 1/5000 और उसके ऊपर हेक्टोमीटर तथा डेकामीटर पढ़ी जा सके। मापनी 1 किलोमीटर की दूरी पढ़ने के लिए प्राप्त होनी चाहिए। मापनी पर 8 हेक्टोमीटर 5 डेकामीटर की दूरी को शो करो।
एक साधारण मापने की रचना कीजिए जिसकी निरूपक भिन्न 1/5000 हो और उस पर हेक्टोमीटर और डेकामीटर पढ़े जा सकें। आपको मालूम है कि एक हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, तो ये सब आपको मालूम है, तो कहीं ना कहीं ये 10 का रिलेशन में है। हेक्टोमीटर और डेकामीटर मापनी एक किमी दूरी पढ़ने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। मापनी पर 8 हेक्टोमीटर और 5 डेकामीटर की दूरी को अंकित करो। तो सबसे पहले ध्यान दें, इस स्केल के अंदर हमें RF दे रखा है। बहुत खुशी की बात है कि हमें RF दे रखा है, तो कहीं ना कहीं हमें RF फाइंड नहीं करना पड़ेगा। और इसके बाद हमें LOS निकालना होगा। अब एक साधारण मापने की रचना करनी है जिसकी निरूपक भिन्न, उसके ऊपर हेक्टोमीटर डेकामीटर पढ़े जा सकें। मापनी एक किमी को पढ़ने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। इसने ये वाली बात कह दी कि मापनी यानी कि स्केल हमारा इतना बड़ा हो जो 1 किलोमीटर की दूरी को पढ़ सके। अब यहाँ पे आपको जो इस LOS की लंबाई आएगी, उस LOS लंबाई को इस हिसाब से डिवाइड करेंगे ताकि उस पर 1 किलोमीटर तक के खाने पढ़े जा सके। तो सबसे बड़ी बात यही है, आप इस बात का ध्यान दें कि जब भी देखिए इसने RF दे रखा था यहाँ पे, तो आप रेफ नोट कर दिए। लंबाई निकालनी है तो RF मैक्स डिस्टेंस, RF का मतलब हमारे पास ये आ गया। मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 1 किमी, तो 1 किमी इंटू 1000, 1 किलोमीटर में हमारे होते हैं 1000 और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। देखा इंटू 100, तो बराबर आया हमारा। तो एक साधारण मापने की रचना कीजिए जिसकी निरूपक भिन्न इतनी हो इसके ऊपर हेक्टोमीटर का डेकामीटर पढ़ जा सके। मापनी 1 किमी की दूरी पढ़ने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। मापनी पर 8 हेक्टोमीटर 5 डेकामीटर की दूरी अंकित की। तो ये जो है, अगर इस क्वेश्चन में RF दे रखा है और वो ये ना बोले कि हमें 1 किमी दूरी पढ़ने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, ये चीज़ अगर नहीं बोलता है तो कहीं ना कहीं मापनी पर 8 मीटर 5 हेक्टोमीटर दूरी के लिए स्केल है, तो हमें मालूम है कि 8 हेक्टोमीटर 10 हेक्टोमीटर का 1 किलोमीटर होता है। तो हमें मालूम है कि अब हमें स्केल कम से कम 1 किलोमीटर के लिए डिज़ाइन कर लें। अगर 1 किलोमीटर की दूरी न दे रखी हो अधिकतम डिस्टेंस, तो ऐसे केस में हमें चाहिए कि हम 8 हेक्टोमीटर 5 डेकामीटर की दूरी को पढ़ने के लिए कम से कम 1 किलोमीटर का स्केल डिज़ाइन करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में अधिकतम मापी जाने वाली दूरी मेंशन कर रखी हो। जो दूरी बताता हूँ आपको, LOS का हमारा फार्मूला ये है, याद करें। LOS बराबर RF गुणा MD। MD मीन्स मैक्सिमम डिस्टेंस, इसका मतलब है अधिकतम मापी जाने वाली दूरी। अब MD का मतलब है मैक्सिमम डिस्टेंस, अधिकतम मापी जाने वाली दूरी। जो स्केल हम डिजाइन कर रहे हैं, तो उस स्केल के जरिए हम कितनी दूरी मेजर कर सकते हैं। उसने कहा था कि 8 हेक्टोमीटर और 5 डेकामीटर। तो 8 हेक्टोमीटर का मतलब क्या हुआ? 8 का मतलब ये है कि हम अगर कुछ स्केल की लंबाई ले लेना इस तरीके से, तो हमें ये चाहिए कि ये स्केल इतना बड़ा बन जाए, 0 से लेके 1 किलोमीटर तक अगर होगा, तो कहीं ना कहीं इसका हर एक खाना
1 हेक्टोमीटर को शो करेगा, तो 8 इसी के अंदर आ जाएगा और हमारा स्केल और बच जाएगा कि हमें जो है आगे तक जाना था। तो 1 किलोमीटर हमने इसलिए लिया यहाँ पे, हालांकि क्वेश्चन दे रखा कि 1 किमी मैक्सिमम डिस्टेंस, 1 किमी इन्होंने इसलिए लिया ताकि हमारी 8 हेक्टोमीटर की दूरी आसानी से पड़ी जा सके। तो इस सवाल से ही आप बहुत सारे सवाल हल कर सकते हो। मैं इसको बार बार बताना चाह रहा हूँ कि अब सबसे पहले चीज़ तो ये है कि इसने कहा कि एक साधारण मापनी की रचना करो। अगर ये ना लिखे इस बात को भी, तब भी आपको साधारण यानी कि सिंपल स्केल को ही डिजाइन करना है। फिर इसने बोला कि निरूपा भी इतनी दे रखी है, ये बहुत अच्छी बात दे रखी है, उसके ऊपर हेक्टोमीटर डेकामीटर पढ़े जा सके। ठीक है, यहाँ तक भी बात सही है। अब इसने कहा कि 1 किमी की दूरी पढ़ने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। कह रहे हैं कि मापनी इतनी बड़ी हो कि जिस पर हम 1 किलोमीटर की दूरी आसानी से पढ़ सकें। मापनी पर 8 हेक्टोमीटर 5 डेकामीटर की दूरी अंकित करो। अब क्या करेंगे हम, RF दिखा रखा है 1/5000, माप की लंबाई 1/5000 गुणा 1 किलोमीटर, 1000 गुणा 100 बराबर 20 सेंटीमीटर। अब आप कितना समझे, एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ। क्वेश्चन है मीटर डेसीमीटर मानने के लिए मापने के लिए मापनी खींचिए, जिसमें 2 मीटर की दूरी 6.4 सेंटीमीटर से शो की गई हो। इस सवाल में दे रखा है इन्होंने कि 2 मीटर की दूरी को 2.6 सेंटीमीटर 6.4 से शो किया गया। 2 मीटर की दूरी, अब 2 मीटर की दूरी तो बहुत हो गई, इस दूरी को 6.4 से शो करना है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले सॉरी आपका फॉर्मूला लगाना। तो इसके लिए क्या हमें RF बराबर हम कहेंगे अधिकतम मापी जाने वाली दूरी, सॉरी वास्तविक दूरी और शो की गई दूरी, वास्तविक दूरी और शो की गई दूरी। मीटर डेसीमीटर को मापने के लिए जिसमें 2 मीटर की दूरी 6.4 सेंटीमीटर शो की गई हो, मापनी पर 2 मीटर और 60 डेसीमीटर की दूरी दर्शाई। तो मीटर डेसीमीटर मापने के लिए मापनी खींचनी है। तो ये आपको मालूम है कि 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं, तो जाहिर सी बात है जो यूनिट दे रखी है वो 10 के रिलेशन में दे रखी है। और इसने कहा कि 2 मीटर की दूरी को 6.4 सेंटीमीटर द्वारा शो कर रहे हैं। तो 2 मीटर हमारी क्या है, वास्तविक दूरी है, और 6.4 क्या है, हमारी ड्राइंग शीट पर शो की गई दूरी है। तो सबसे पहले आप RF फाइंड करेंगे। RF फाइंड करने के लिए आपको लिखना है ड्राइंग की लंबाई यानी कि ड्राइंग शीट पर शो की गई दूरी अपॉन वास्तविक दूरी। तो ये 6.4 हमने ऊपर लिखा, इन्होंने हालांकि एम में कन्वर्ट कर दिया है। 2 मीटर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10, तो 1/3125 RF गुणा अधिकतम क्षमता। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे LOS निकाला।
तो किसी भी फिगर में हम RF निकालते हैं और RF के बाद में हम LOS निकालते हैं। मैं स्केल डिजाइन करने की कंडीशन बता रहा हूँ। अब हमें स्केल डिजाइन करना है, तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट नंबर पे हमने RF किया, नंबर 2 पे हमने LOS फाइंड की, नंबर 3 अब हमें स्केल डिजाइन करना है। RF या RF के ही जरिए हमने LOS निकाला। तो सबसे पहले स्केल के लिए जरूरी है कि हमसे RF आना चाहिए। अगर आपका RF सही है तो फिर आपसे LOS आना चाहिए। तब आपका LOS अगर सही है फिर आपको स्केल डिजाइन करना है। तो स्केल डिजाइन के लिए तो कम से कम हमें LOS का मालूम होना जरूरी है। और LOS किससे मालूम होगा? जब हमें RF मालूम होगा। तो तीनों का रिलेशन दूसरे कनेक्ट है, इसलिए RF अगर गलत होता है हमारा तो पूरी फिगर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर हमारा RF खराब तो जाहिर बात है हमारा LOS भी खराब हो जाएगा। और LOS खराब हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो डिजाइन करेंगे स्केल को वो भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप सबसे पहले RF को सही करके चलें, LOS को सही करके चलें, और फिर जो चीज़ मेन ड्राइंग की है उसकी डिजाइनिंग सही करें। अगर क्वेश्चन हमारा 10 नंबर में आता है तो 2 नंबर हमारे RF के, 2 नंबर LOS के, और 6 नंबर हमारे ड्रा करने के। 2 नंबर यो, 2 नंबर यो, और 6 नंबर यो। खैर वो तो नंबरिंग से कुछ भी हो सकता है, बट सबसे पहले सवाल में आप आ जाओ। सबसे पहला सवाल क्या रहा है कि 7 मीटर तक मापने के लिए मीटर और डेसीमीटर प्रयोग किया जाएगा। इस पर 5.60 मीटर की दूरी शो करो। अब मैं एक क्वेश्चन तुमको बना के दिखाता हूँ, सिर्फ सिंपल। अगर किसी क्वेश्चन में ये है 4 मीटर और 8 डेसीमीटर बोलता है, तब उस कंडीशन में करेंगे आप 4 मीटर और 6 डेसीमीटर। चार मीटर 6 डेसीमीटर को अगर शो करना है, या फिर थोड़ा और हम कम यूनिट ले लेते हैं। सपोज करो हमने लिया 1 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 mm शो करना है। तो इस सिंपल स्केल की जो है डिजिट हो गई। हमें मालूम है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर का स्केल ड्रा कराएं। मैंने एक स्केल ड्रा करा इस तरीके से, एक दो तीन, इस टाइप से आपने लाइनें खींची और ये ले गई। पहली वाली नंबरिंग 0, 1 और 2। यहाँ पर इसके 10 भाग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। फिर हम यहाँ इस तरीके से लेकर आएंगे। इसके 10 भाग होने के बाद अब आप 2 सेंटीमीटर और 2 mm शो करना है। तो लाइन ली, ये चले, तो 2 तो हम सेंटीमीटर आ गए और 2 ही हम यहाँ पे mm। तो 2 सेंटीमीटर और 2 हमारा mm। तो इस तरीके से हमें स्केल डिज़ाइन करना है। अभी हम इसको एक नेक्स्ट लेक्चर में आपको सही तरीके से बताएंगे। थोड़ा बोर्ड के ज़रिए इस पर आसान नहीं हो रहा है, मगर आप इतना समझने की कोशिश करें अभी तक के इस लेक्चर से कि हमारा कोई सा भी आर एफ है फिगर सवाल का, तो आप पहले आर एफ पे कमांड करें, उसके बाद एल ओ एस पे कमांड करें। एल ओ एस के बाद जो हमें स्केल डिज़ाइन करना है, उसके लिए लगातार आपसे बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें स्केल डिज़ाइन कैसा करना है। तो हम उसको स्केल डिज़ाइनिंग की प्रॉपर्टीज़ और किस किस तरीके से जो पैरामीटर्स हैं उसके बताएंगे। तो आर एफ अगर देखा जाए तो ये हमारा एक बेसिक पार्ट है। अगर हमारी यूनिट कन्वर्जेंसन और यूनिट पर अगर हमारी कमांड है तो हम आर एफ आसानी से निकाल सकते हैं, एल ओ एस भी निकाल सकते हैं। और जहाँ तक बात इंजीनियरिंग ड्राइंग की है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए इसमें स्केल डिज़ाइन का ही पार्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्रॉपर्टी को लागू करेगा। तो स्टूडेंट, आपने जो तैयारी आपकी पहले से ही है और आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो इस पार्ट के अंदर भी हमें स्केल डिज़ाइन का इतना बड़ा पार्ट नहीं है जितना हमारा ऊपर के आर एफ एल ओ एस है। तो आर एफ एल ओ एस ये अगर सही होंगे तभी हमारा स्केल सही बनेगा। अब स्केल सही जब बनेगा जब आप उस पर लगातार प्रैक्टिस करोगे और हमारी बताए हुए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करोगे। तो इस लेक्चर में हमने आपको इतना ही बताया कि जो ये हमारे क्वेश्चन है, ये मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ लिए थे। तो हमने आर एफ कैसे निकाला, यहाँ पे हमने आर एफ आपको एल ओ एस तक दिखाया निकाल के। और आपके पास जिस पब्लिकेशन की या जिस राइटर की बुक है, तो आप स्केल वाले क्वेश्चन से सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को हल ना करके उस क्वेश्चन का एल ओ एस आर एफ पे प्रैक्टिस करें। और जो हमने यूनिट आपको बता रखी हैं उस यूनिट को आप सही तरीके से प्रैक्टिस कर उनका 10 के रिलेशन में शो करें और 10 का रिलेशन को हमसे आना चाहिए। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिंपल स्केल अगर आपसे आ जाता है तो उसके बाद में हम डायगोनल स्केल को भी आसानी से सीख लेते हैं। तो अभी हम आर एफ एल ओ एस पर कमांड करेंगे यहाँ तक के लेक्चर से। अगले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्केल डिज़ाइनिंग का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। और बाकी आपको मालूम ही है कि जहाँ पर भी हमको दूरी मेंशन करते हैं तो डायमेंशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो थैंक यू क्लास, इस लेक्चर में इतना ही। बाकी हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बात करें। और आपका हम बहुत जल्द एक टेस्ट लेने वाले हैं, तो सभी स्टूडेंट रेडी रहें। जैसे ही हमारा स्केल का चैप्टर फिनिश होगा तो हम आपसे एक टेस्ट लेंगे। वो टेस्ट वही होगा जो हमने आपको पढ़ा रखा है। तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन रेडी रखें, तैयारी करते रहें। और जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपके पास बुक्स है तो अच्छी बात है, और फिर भी आप एक कॉपी पर जो हम पढ़ा रहे हैं उसको नोट करते रहिएगा। और जब आप ड्राइंग शीट पर वर्क करो तो उस ड्राइंग शीट पर उस नोटबुक को खोलकर आप डिज़ाइनिंग करिएगा। इसलिए आप जितनी महारत ड्राइंग शीट पर करोगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस होगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा आप ड्राइंग शीट पर वर्क कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।